नमस्कार दोस्तों। आज से अपन जो 9th और 10th का जो पोर्शन है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए उसके अंदर जो टॉपिक हैं आपके, हम नंबर सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा आपकी जो जियोमेट्री है इंपॉर्टेंट है, लगभग 15-20 क्वेश्चन आराम से पूछे जाते हैं। तीसरा आपका एरिया एंड सरफेस, इसके बारे में और कुछ जो टॉपिक आपके हैं जो एपीजीपी हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। हम आपकी जो द्विघात प्रमेय है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये 4-5 आपके ऐसे टॉपिक हैं जो मेजर टॉपिक हैं। ये थोड़े लार्ज टॉपिक है, इसके अंदर कुछ क्लासेस बड़ी होने वाली है। हम पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, हम एंगल कोण के बारे में पढ़ेंगे, त्रिभुज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, हम आयत के बारे में पढ़ने वाले हैं, 3D जो ज्यामिति है, शंकु, बेलन, घन, घनाभ, गोला, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो उनके सरफेस के बारे में बात करेंगे और उनकी ज्यामिति के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो एक एक चीज करके हम टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं जियोमेट्री स्टार्ट कर रहा हूं, फिर उसके बाद अपन नंबर सिस्टम भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए जियोमेट्री, ज्यामिति, और उसमें ज्यामिति के अंदर सबसे पहले जो टॉपिक आता है आपका पॉइंट, बिंदु। वैसे बिल्कुल ये सिंपल सी परिभाषाएं हैं, क्योंकि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप उस लेवल पर नहीं है कि आपको चीज बताई जाए कि पॉइंट क्या होता है, किस प्रकार की आकृति होती है, क्या होती है। तो यानी आप ऑलरेडी इतना चीजें समझ चुके हैं, आप इतने सीनियर स्टूडेंट हैं, तो हम उसी हिसाब से उसी लेवल से हम चीजों को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आप 5वीं 6ठी क्लास के अंदर नहीं पढ़ रहे हैं कि ताकि आपको जीरो लेवल से वो चीजें आपको बतानी पड़े भी, पॉइंट क्या होता है, बिंदु क्या होता है, क्योंकि सब ये चीजें नॉर्मल हैं। जहां से मेन तो तैयारी कर रहे हैं, आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां से चीजें आपको शुरू करनी चाहिए, वहां से चीजें पढ़नी चाहिए जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे। क्योंकि बिंदु वगैरह यहां से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो बहुत आगे की चीजें आएगी। वो आपसे कोण निकालना पूछ सकता है, एंगल निकालना पूछेगा भी, एंगल क्या होगा इसका। आपसे वो संपूरक कोण, पूरक कोण, इनके बारे में बातें करेगा। वो क्यों यहां पर जाएगा, आपसे वो सरल रेखाओं की संख्याओं के बारे में पूछेगा भी, आपके पास 5 ऐसे रेख बिंदु हैं तो उनसे आप कितनी सरल रेखाएं खींच सकते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। लेकिन वो ऐसे नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी हमें जो डेफिनेशन है वो चीजें थोड़ी थोड़ी पढ़नी चाहिए। तो देखिए पॉइंट क्या है, एक ऐसी चिन्ह कह सकते हैं कि जिसकी ना तो कोई आप बात करें, ना उसकी लंबाई होती है, ना कोई उसकी चौड़ाई होती है, ना उसका क्षेत्रफल होता है, या फिर जो पेन के नुकीले सिरे से आप कुछ अंकित करेंगे तो जो चिन्ह प्राप्त होगा वही क्या होता है, पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है, उसे ही आप बिंदु कहते हैं। ये तो आपकी पॉइंट की होगी। अब चीजें स्टार्ट होती हैं आपकी, ये बिंदु, जैसे आप प्रकार से कोई पॉइंट इंगित करेंगे, प्रकार का आप जो नुकीला सिरा है वो इंगित करते हैं, पेन का आप करेंगे, पेंसिल का आप करते हैं, तो उसे आप क्या कहेंगे, बिंदु कहेंगे। ये बात हो गई आपके पॉइंट की। अब जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है लाइन सेगमेंट। अब यहां से कुछ चीजें ध्यान रखनी है, यानी इसे रेखा खंड कहेंगे। अब देखिए दो आपके स्थिर बिंदु हैं ए और बी, ये क्या है, दो स्थिर बिंदु हैं। इनके मध्य जो खींची गई रेखा है, दो स्थिर बिंदुओं के मध्य खींची गई रेखा को रेखाखंड, देखो रेखाखंड यानी रेखा का एक भाग रेखाखंड कहलाता है। रेखाखंड, रेखा का एक टुकड़ा, और खंड है यानी ये देखो दो स्थिर बिंदु होंगे इसके अंदर, और ये जो ए बी के बीच में जो इसकी लेंथ होगी, जो इसकी परिभाषा होगी, उसे आप रेखाखंड कहेंगे। दो स्थिर बिंदुओं के मध्य खींची गई रेखा को ही रेखाखंड कहते हैं। इसकी लंबाई क्या होगी, परिमित लंबाई होगी। परिमित कैसे, ये कोई भी आप पॉइंट ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए जयपुर और सीकर से आप 2 पॉइंट ले लीजिए, एक पॉइंट जयपुर और एक पॉइंट सीकर, तो इसके मध्य जो दूरी है वो क्या है, फिक्स है, तो उसे ही आप लाइन सेगमेंट के रूप में संज्ञा देंगे। तो ये लाइन सेगमेंट यानी इसकी लंबाई है वो क्या होगी, परिमित लंबाई होगी भाई। और ये जो दो बिंदु हैं वो क्या है, स्थिर होंगे, यानी एक प्रकार से निश्चित। अब इसके बाद जो डेफिनेशन आती है वो है रेखा। रेखा क्या होती है, रेखा हम उसके बारे में हम बात करेंगे, रेखा के बारे में। अभी आपने बात की भी, जो आपके पास ए बी,
ये क्या था, लाइन सेगमेंट। अब बी को अनंत तक बढ़ा दिया और ऐसे ही इसको यहां से अनंत तक बढ़ा दिया, अनिश्चित लंबाई के अंदर वृद्धि कर दी, तो ये फिर क्या हो जाएगी, आपकी रेखा कहलाएगी, लाइन हो जाएगी। यानी इसके अंदर रेखा होगी, उसके अंदर कोई भी उसकी ना तो लेंथ निश्चित होगी, लंबाई परिमित नहीं होती है, अनिश्चित दूरी को आप क्या कह सकते हैं, रेखा कह सकते हैं, कोई भी लंबाई उसके अंदर परिमित नहीं है, तो ये क्या करेगी, अब सीधी रेखा देखो इस प्रकार रेखा है तो ये अनंत तक बढ़ रही है, तो ये आपकी रेखा कहलाएगी। लेकिन वहीं इसमें दो बिंदु स्थिर बिंदु आ जाए तो ये रेखा का जो रेखा है उसका रेखा का खंड आ गया, हिस्सा आ गया एक, तो वो रेखा खंड हो गया। उसके बाद आती है किरण, रे, किरण या फिर रे, रे किसे कहते हैं, किरण। अब किरण क्या होगी, देखो हम बात करें किरण, किरण के अंदर आगे हम बात करते हैं किरण या फिर रे की हम बात करें। किरण, रे किसे कहेंगे, किरण होती है जिसके अंदर एक बिंदु स्थिर हो और जो दूसरा बिंदु है वो अनंत तक जाए, ठीक है, ये आगे बढ़ता जा रहा है, ये कोई बिंदु फिक्स नहीं होगा। यानी एक स्थिर बिंदु से खींची गई रेखा, एक स्थिर बिंदु से, डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, नोट करना चाहें तो देखिए, किरण रेखा का एक भाग होती है, यह एक बिंदु से प्रारंभ होती है जिसे प्रारंभिक बिंदु कहते हैं और दूसरी दिशा अनंत तक विस्तृत होती है, या फिर कह सकते हैं एक स्थिर बिंदु से प्रारंभ होकर अनंत तक विस्तृत क्या कहलाती है, एक स्थिर बिंदु से प्रारंभ होकर अनंत तक विस्तृत रेखा, एक रेखा का ही भाग है ये लाइन का ही एक भाग होगा, ये लाइन का हिस्सा। लाइन तो बहुत बड़ी आपकी एक चीज होगी जिसके अंदर पूरे अनिश्चित काल तक उसमें वृद्धि होती है, चाहे आप एक साइड से ले चाहे दूसरी साइड से ले। लेकिन जो रेखा एक सेगमेंट था, खंड, जो रेखा का टुकड़ा जिसके अंदर दोनों बिंदु क्या होंगे, स्थिर होंगे। जो किरण है, किरण के अंदर एक तो बिंदु स्थिर होगा और दूसरा आपका क्या होगा, अनिश्चित होगा, यानी कहीं तक बढ़ सकती है, यानी उसकी लंबाई परिमित नहीं होगी, किरण कहलाएगी, ठीक है। लेजर लाइट आप एक बिंदु से स्थिर कर रहे हैं और कहीं तक, वैसे इसकी दूरी फिक्स होती है लेकिन आप मान लीजिए अनंत तक वो बढ़ रही है तो किरण कहलाएगी। सूर्य के प्रकाश को मान लीजिए सूर्य एक बिंदु फिक्स है, फिर वो कहां तक आ रहा है, वो एक किरण हो जाएगी, एक बिंदु स्थिर होगा उसके अंदर, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ये चीजें आपको डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके बाद में देखिए, अब कुछ रेखाओं के हम प्रकार पढ़ेंगे, साथ में कुछ बातें हम करेंगे। टॉपिक आता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। देखो सिंपल सी बातें हैं, नोट्स आपके पास जरूर होने चाहिए। प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग, इंग्लिश के अंदर हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखा या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन। यानी प्रतिच्छेदी रेखा क्या होगी कि दो रेखाएं हैं और उनमें कोई एक उभयनिष्ठ बिंदु है, यानी उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में एक बिंदु ऐसा है जो दोनों के अंदर कॉमन हो। यानी दो रेखाएं आपकी ये हो, देखिए एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, यानी इसके अंदर ये बिंदु क्या है, उभयनिष्ठ, कॉमन है ना, उभयनिष्ठ बिंदु। या फिर प्रतिच्छेदी आप वैसे भी समझ सकते हैं, भी प्रतिच्छेद कर रही है, एक दूसरे को काट रही है, एक ऐसा बिंदु होगा जो दोनों के अंदर उभयनिष्ठ है। अब देखो ये इस रेखा के अंदर L1 इसके अंदर भी है और ये L2, इसके अंदर एक बिंदु क्या है, ये उभयनिष्ठ बिंदु है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ, दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो आप उसे क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन के रूप में आप संज्ञा देंगे, ठीक है। समांतर रेखाएं किसे कहते हैं बताएं, कुछ बातें नोट लगाकर भी इसके अंदर लिख सकते हैं कि जो दो रेखाएं हैं वो एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद नहीं कर सकती, दो रेखाएं एक से
एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकती। एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। लेकिन बहुत सारी रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। कई अनेक रेखाएं हैं तो वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। तो ये डेफिनेशन दूसरी लिख सकते हैं क्या? कि दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। दो रेखाएं एक से अधिक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर सकती क्योंकि वो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। लेकिन दो से अधिक रेखाएं, अब बहुत सारी रेखाएं एक बिंदु पर तो प्रतिच्छेद कर सकती हैं। ये तो डेफिनेशन नॉर्मल सी बात है। दो से अधिक रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकते हैं। ये बात समझे अच्छे से भी। दो से अधिक रेखाएं तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं, लेकिन एक जो रेखा है, दो रेखाएं एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। दो से अधिक रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। ये बात समझने लायक है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, समांतर रेखाओं के बारे में बात करेंगे। बहुत सी बढ़िया बातें हैं भाई। समांतर रेखाएं, वैसे हमने कोण के बारे में पढ़ा नहीं, लेकिन आप सब जानते हैं समांतर रेखा या पैरेलल लाइंस यानी ऐसी रेखाएं जिनके मध्य कोण क्या हो, 0 डिग्री हो, उसे भी आप समांतर कहेंगे। या फिर दोनों रेखाओं के मध्य की जो लंबवत दूरी है वो क्या हो, हमेशा इक्वल रहनी चाहिए। दो रेखाएं हैं, ये रही इस प्रकार, दोनों रेखाओं के मध्य की जो लंबवत दूरी है वो ऑलवेज क्या रहेगी, समान रहेगी। देखो समांतर के अंदर हमेशा क्या रहती है, लंबवत दूरी समान रहेगी। एक मिनट भाई, सही दिख रहा है क्या? तो आप लिख सकते हैं कि दो रेखाओं के मध्य अगर लंबवत दूरी, उनके बीच की लंबवत दूरी हमेशा क्या रहे, समान रहे, तो ऐसी रेखाओं को आप क्या कहेंगे, समांतर रेखाएं कहते हैं। या फिर यह भी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि वे रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करती हो, प्रतिच्छेद नहीं करती हो। यह डेफिनेशन, या वे कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। यानी लिख सकते हैं डेफिनेशन कि वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हो। वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, तो ऐसी रेखाएं क्या कहलाती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे रेल की पटरियां होगी, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। आगे है, देखो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। संरेख बिंदु, फिर एक रिवीजन करवा दूंगा मैं चीजों का। संरेख बिंदु किसे कहते हैं? संरेख बिंदु यानी एक ही सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं को क्या कहेंगे, संरेख बिंदु। यानी एक ही रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं को क्या कहते हैं, संरेख कहा जाता है। कैसे? ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, ये डी पॉइंट हो गया, ये आपकी रेखा होगी। ये क्या है, एक ही रेखा पर ये बिंदु स्थित है, तो इन बिंदुओं को आप क्या कहेंगे, संरेख बिंदु कहा जाता है। यानी जो बिंदु आपके एक ही रेखा पर स्थित होते हैं उन्हें आप संरेख बिंदु कहेंगे। ठीक है, संरेख बिंदु। और जो एक रेखा पर स्थित नहीं है, मान लीजिए आपका ए पॉइंट यहां हो गया, बी पॉइंट यहां हो गया, सी पॉइंट फिर यहां हो गया, फिर डी पॉइंट यहां हो गया, तो इन्हें क्या कहेंगे आप, असंरेख बिंदु कहेंगे। यानी जो एक ही रेखा पर स्थित नहीं है उन्हें आप क्या कहते हैं,
असैरिक बिंदु कहते हैं। देखो हम बात करें अभी, एक बिंदु आपके पास है, एक बिंदु, कुछ चीजें बेहतर हैं, एक बिंदु से कितनी सरल रेखाएं आप खींच सकते हैं। सिंपल सी चीज है आपके लिए भी, आपको एक बिंदु दे दिया, उससे पूछा भी आप कितनी सरल रेखाओं को खींच सकते हैं। तो सरल रेखाएं देखो इस पर तो बहुत सारी, ये खींच दी मैंने, इस प्रकार 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 इस प्रकार, कितनी असंख्य खींच सकते हैं आप, कितनी, तो यानी अनंत। अगर आपसे यही कह दूं मैं भी, दो बिंदु आपको दिए हैं, ये कहीं ले लो, दो बिंदुओं से कितनी सरल रेखाएं खींच सकते हैं, तो उससे सिर्फ क्या खींच सकते हैं आप, एक ही खींच सकते हैं। दो बिंदुओं से कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो एक कैसे खींच सके, तीन असैरिक बिंदु दे दे आपको इस प्रकार, तो तीन बिंदुओं से बताएं कितनी खींच सकते हैं, एक ये खींच दी, एक ये खींच दी, एक ये खींच दी, कितनी बताओ, तीन बिंदुओं से। तो इस प्रकार, तो इसमें एक सूत्र आपको याद रखना है भी, आपको देगा भी 5 बिंदु दे दे, 6 बिंदु दे दे, कितने भी असैरिक बिंदु दे दे आपको, उसमें पूछेगा वो कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो उसके लिए एक सूत्र होगा, अन असैरिक बिंदुओं से, असैरिक बिंदु देगा जो एक रेखा में नहीं है, अन असैरिक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। अन असैरिक बिंदुओं से खींचे जाने वाली सरल रेखाओं की संख्या, ये फॉर्मूला होगा क्या, n इंटू n माइनस 1/2, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कैसे, अब आपको देखो मान लीजिए तीन बिंदु दे दिए, तीन बिंदु दिए तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं भी उसकी कितनी सरल रेखाएं, आप देख लीजिए, तीन ऐसे बिंदु दे दिए, एक यहां दे दिया, एक यहां दे दिया, एक आपको यहां दे दिया, तो बताएं, एक रेखा आपने ऐसे खींच दी, एक रेखा आपने ऐसी खींच दी, एक रेखा आपने ऐसे, ABC तीन बिंदु है, तो कितनी सरल रेखाएं खींची गई, तीन। तो यहां इस सूत्र में देखो चेक करो कि सही याद रहा है क्या, n बराबर कितना रखना, तीन बिंदु दिए हैं तो तीन माइनस 1/2, ये 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना, तीन। तो यानी तीन बिंदुओं से कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं, असैरिक बिंदुओं से तीन ही सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं, कितनी, तीन ही सरल रेखा। कितनी, तीन सरल रेखाएं खींची जा सकती है। बोलो समझ में आया कि नहीं है, तो आसान है चीजें भी, नोट डाउन कर सकते हैं आप। जैसे क्वेश्चन आपको दे दे 5 असैरिक बिंदुओं से, क्वेश्चन दे दे आपको, क्वेश्चन की 5 असैरिक बिंदुओं से कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो बताओ 5 असैरिक बिंदुओं से कितनी, 5 माइनस 1/2, यहां देखो 4 बचा, 2 बचेगा 10, कितनी, 10 सरल रेखा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी, ये तो सारे असैरिक बिंदु दे दिए, अगर इसमें ही कुछ आपको सैरिक बिंदु दे दे भी, 6 बिंदु आपको दे दिए असैरिक, उनमें से 3 बिंदु सैरिक हैं, ऐसा कह दे, तो आप क्या करेंगे, जो बिंदु सैरिक दे रखे हैं वो, उनसे सैरिक बिंदुओं से सिर्फ एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है, वो काउंट नहीं किए जाएंगे, तो वो आपको घटाने पड़ेंगे। 6 बिंदुओं में से 3 सैरिक बिंदु हैं, तो कुल कितनी सरल रेखाएं खींची जाएंगी। लेकिन उनसे देखिए फॉर्मूला होगा n इंटू n माइनस 1/2, ये तो सभी का हो गया, माइनस करना पड़ेगा m माइनस 1/2 और प्लस 1 आपको कर देना है। कैसे हुआ आप समझ में आएगा भी, ये सूत्र किसके लिए है कि कुछ टोटल बिंदु दिए हैं, 6 बिंदु दे दिए, उनमें से कुछ बिंदु सैरिक है, अब सैरिक बिंदु है उनसे सिर्फ एक सरल रेखा खींची जाएगी, वो बिंदु हटाए जाएंगे, तो ये सैरिक वाले बिंदु हटा दीजिए और उनमें +1 कर दिया, +1 मतलब क्योंकि उन जितने आपको बिंदु दे रखे उनसे एक सरल रेखा तो खींची जाएगी। अब मान लीजिए सैरिक 3 सैरिक बिंदु दे दिए तो उनसे एक सरल रेखा खींची जाएगी, तो लास्ट में एक आपने जोड़ दिया। ये फॉर्मूला होगा कि अगर कुछ आपको बिंदुओं में से
कुछ आपको सहरेख दे दे, जैसे 6 बिंदुओं में से 3 बिंदु सहरेख हैं, तो कुल कितनी सरल रेखाएं, तो आप इस सूत्र के अंदर रखेंगे। तो आपको इस सूत्र के अंदर रख देना है। देखो n बराबर 6 रखो पहले, 6 और 6 माइनस 1 आप करेंगे 5, तो 6 इंटू 5 अपॉन 2, तो ये 3 से कैंसिल, माइनस 3 बिंदु सहरेख दिए हैं, तो 3 माइनस का 1 अपॉन 2, यहां 3 बच गया, प्लस का 1, तो ये आपके पास आ गया 15 माइनस का कितना 3 प्लस का 1, 15 में से 3 12 और 1 13, ऐसे उनसे 13 सरल रेखाएं खींची जा सकती। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। रेखा के अंदर एक लास्ट चीज बची है, संगामी बिंदु, कॉन्जुगेट। संगामी बिंदु, संगामी रेखा, सरल रेखा किसे कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंट लाइन कह सकते हैं। तो देखिए संगामी बिंदु या संगामी रेखा किसे कहेंगे, यानी 3 या 3 से अधिक रेखाएं अगर एक ही बिंदु से गुजर रही हैं, 3 या 3 से अधिक सरल रेखा एक ही बिंदु से गुजरती हैं, 3 या 3 से अधिक सरल रेखाएं एक ही बिंदु से गुजर रही हैं, तो इसे संगामी, जो बिंदु जहां से गुजरे उसे संगामी बिंदु, और उन रेखाओं को क्या कहेंगे, और उन रेखाओं को संगामी रेखा कहा जाता है। ठीक है, ऐसे। एक मिनट भाई, इस प्रकार कहेंगे हम। ये क्या है आपका संगामी बिंदु, क्या संगामी बिंदु, और ये रेखाएं क्या होंगी, संगामी रेखाएं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमने आज जो बात की है वो क्विक रिवीजन आपको मैं दे दूं, किन के बारे में हमने बात की। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया आज जियोमेट्री टॉपिक। देखो कंप्लीट कोर्स आपको कहां मिलेगा, जो अपना ऐप है प्ले स्टोर पर अपना ऐप आ चुका है, वहां लीजिए, या फिर जो अपनी टीम के व्हाट्सएप नंबर है वहां से आप कांटेक्ट कर लीजिए। अगर आपने संपूर्ण कोर्स के अंदर इनरोल नहीं हुए हैं तो वहां से 10% आपको ऑफ मिलेगा ऐप से, तो वहां पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, देखिए हमने पॉइंट स्टार्ट किया, बिंदु क्या कहलाता है। देखो बिंदु हमने बात की, बिंदु क्या है, जिसकी ना तो कोई आकृति है, ना कोई लंबाई है, ना कोई चौड़ाई है, कुछ नहीं है, बिंदु है। लाइन सेगमेंट, रेखाखंड जिसकी परिमित लंबाई होगी, रेखा का एक टुकड़ा होगा जिसमें दोनों बिंदु स्थिर होंगे, रेखा जिसके अंदर कोई बिंदु स्थिर नहीं, किरण जिसके अंदर एक बिंदु फिक्स है। ठीक है, उसके बाद किरण के बाद में एक स्थिर बिंदु कह दिया हमने बात। फिर उसके बाद में हमने क्या बात की, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी दो रेखाओं में कोई उभयनिष्ठ बिंदु है तो उसे आप क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, दो रेखाएं एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद नहीं कर सकती, लेकिन बहुत सारी रेखाएं प्रतिच्छेद कर सकती हैं। समांतर रेखा यानी जो कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करे, या फिर जो लंबवत दूरी है वो समान रहे, बिल्कुल सही बात। सहरेख बिंदु, एक ही रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं को क्या कहते हैं, सहरेख बिंदु कहेंगे। फिर हमने एक देखो ये एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत। दो बिंदुओं से सिर्फ एक रेखा खींच सकते हैं, सरल रेखा। असहरेख बिंदु के सूत्र, ये आपको सूत्र ध्यान रखना है। फिर उसके बाद 5 असहरेख बिंदुओं से कितनी खींची जा सकती है, ये जिसमें कुछ बिंदु आपको सहरेख दिए हों। और लास्ट में हमने बात की संगामी बिंदु, संगामी रेखा। तो ये क्या होती है, 3 या 3 से अधिक जो आपकी सरल रेखाएं हैं वो एक ही बिंदु से गुजर रही हों, तो उसे आप क्या कहते हैं, संगामी रेखाएं। और जो जिस बिंदु से गुजरेंगी उन्हें आप संगामी बिंदु कहेंगे। ये देखो संगामी बिंदु, तो ये आपकी संगामी रेखा। तो हमने बात कर ली रेखाओं के बारे में, पॉइंट हमने बात कर लिया। अब इन रेखाओं से बनने वाले कोण की बात करेंगे, लेकिन वो करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। फिर कोण की बात करेंगे, फिर उसके बाद ये पॉइंट आपका टॉपिक कंप्लीट। फिर उसके बाद
जो आपका बहुलक है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वहां से क्वेश्चन बनता है, फिर त्रिभुज, फिर आयत, चतुर्भुज, समचतुर्भुज, इनके बारे में आगे हम बढ़ते जाएंगे। तो चलिए इन क्लासेस को अगर अच्छी लग रही हैं तो इन क्लासेस को शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को बताएं भी। गांधी नॉलेज बैंक जो यूट्यूब चैनल है या फिर जो ऐप है उनका, वो पूरा कंप्लीट कोर्स आपको करवा रहा है। तो चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।